I do.
यज्ञ भगवान की, सच्चंडी महायज्ञ की। आइए हम सभी भगवान श्री राम की रसमयी कथा का रसास्वादन करें। इसके पूर्व हम सभी भगवान राम जी का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए और मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए भगवान का नाम स्मरण करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 राधे। बोलिए श्री यज्ञ भगवान की, श्री सरस्वती मात की,
समस्त यज्ञ कर्ताओं की, समस्त वैदिक ब्राह्मणों की, श्री आचार्य जी की, समस्त नगरवासियों की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, श्री सीता जी, श्री हनुमान जी की असीम अनुकंपा से आज हम सभी लोग सच्चंडी सरस्वती प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित होकर भगवान श्री राम की रसमयी कथा का रसस्वादन कर रहे हैं। आप सभी के मध्य सलखुआ बाजार सहरसा बिहार में यह यज्ञ प्रारंभ हुआ है। आज इस यज्ञ का, इस कथा का द्वितीय दिवस है, दूसरा दिन है। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके मध्य सलखुआ बाजार में और सरस्वती जी के चरणों में बैठकर यह यज्ञ 7 दिनों में संपन्न होगी, 7 दिनों में, और सरस्वती जी की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। अभी तो उनमें प्राण है नहीं। हमारे वैदिक ब्राह्मण इस मंच पे विराजमान हैं और इन्हीं सभी के द्वारा, आचार्य जी, समस्त ब्राह्मणों के द्वारा सरस्वती जी जो मूर्ति रूप में हैं, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। प्राण नहीं है उनमें कि है। जो मूर्ति बनाता है हाथ से, पैर से, कैसे भी, उनके पास औजार होता है जिससे वो मूर्ति नकाशते हैं। यदि प्राण हो तो आपके अंदर प्राण है ना। और कोई आपके आंख पर, हाथ पर, पैर पे, गाल पे चक्कू चलाए, बोलिए। जब किसी पत्थर को कोई रूप दिया जाता है, राम जी हैं, भगवान शंकर हैं, पार्वती जी हैं, कोई पत्थर होता है उसको रूप देते हैं कि किस भगवान की मूर्ति बनानी। तो मिस्त्री उसको बनाकर और आप तक वो भगवान पहुंचाते हैं। पर पहुंचा, आप बाजार से गए, खरीद के लेके आ गए, तो उसमें भगवान नहीं होते। कब होते हैं? जब आप ब्राह्मणों को बुलाते हैं, आचार्य को बुलाते हैं और फिर विधि विधान से उनको अन्न में रखना, जल में रखना, मधु में रखना, वस्त्र में उनको रखना, एक एक दिन एक ये विधि होती है। यहां सब विधि चल रहा है और फिर जाके 7 दिन 9 दिन जब संपन्न होता है, उनका श्रृंगार होता है, देवी सरस्वती जी का श्रृंगार होगा और फिर श्रृंगार होने के बाद आरती, पूजा, भोग लगना, उनको भोजन देना। अब आपके अंदर प्राण आ गया है तो भोजन चाहिए। रोज भोग लगना, आरती होना, पूजा पाठ करना प्रारंभ हो जाता है। उसका भी एक नियम है, प्राण प्रतिष्ठा का भी एक नियम है कि जिस
भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई हो गई है, और 24 घंटे के अंदर उनको अन्न का भोग नहीं लगता है, तो फिर भगवान वहां से आपको फिर से प्राण प्रतिष्ठा कराना पड़ेगा। विशेष ध्यान, 24 घंटे के अंदर भोजन भोग लगना चाहिए। कुछ ना कुछ भगवान को खिलाइए पिलाइए। जैसे 5-10 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद हमारा प्राण निकल लेता है, यदि आप भूखे प्यासे रहें, कितना दिन जीवित रहेंगे? बोलिए, कितना दिन? उसके बाद आपका प्राण, वैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान को 24 घंटे में भोग लगना अनिवार्य है, आवश्यक है, जरूरी है। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसे सरस्वती जी के चरणों में बैठकर उनकी ही दी हुई वाणी को, क्योंकि उनकी ही कृपा से वाणी मिलती है, स्वर मिलता है, उनकी ही सेवा हो रही है। इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए? इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या है? सरस्वती जी की कृपा हर व्यक्ति के ऊपर होती है, सबके ऊपर होती है ना, या वो देवता हो या राक्षस हो। सरस्वती जी तो ये कहती नहीं तू राक्षस है, तू बोल नहीं पाएगा, तू गूंगा हो जा। बोलिए, राक्षस लोग भी बोलते, सरस्वती जी ने उसके ऊपर भी कृपा की है, जा तू बोल जो बोलना है। और यहां तक मैं बताऊं कि जो लोग गाली देते ना, उल्टा सीधा बात बोलते, कुछ भी, सरस्वती जी उसके ऊपर भी कृपा करती है कि भाई तू भी गाली दे ले, तेरा भी मन है। तो सरस्वती जी की कृपा केवल अच्छे व्यक्ति के ऊपर नहीं होती है, उनकी कृपा किसके ऊपर होती है? सभी के ऊपर होती है, या वो अच्छा हो या वो पूजा करे या वो पूजा, या वो देवता हो या वो राक्षस हो, या वो मनुष्य हो या वो पशु पक्षी हो, सबके ऊपर सामान्य रूप से दया। और आपको जानकर ये परम प्रसन्नता होगी कि सरस्वती जी का जो मंदिर बना है, जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी समिति है, बड़ा ही सुंदर नाम है, सरस्वती पूजा समिति। पूरा अपनी समिति की नाम ही सरस्वती पूजा। विश्व में तो सरस्वती जी की पूजा एक दिन होती है, साल में एक दिन। कब? अब फटाफट बोल दीजिए। पूरे विश्व में हमारा सनातन धर्म एक दिन पूजा करता है। कौन सा दिन? और आपके इस बाजार में, सलखुआ में तो सरस्वती जी 24 घंटा आसन जमाए बैठी रहेंगी, कर मेरी पूजा, मुझे रोज पूजा चाहिए। साल में एक दिन से काम चलने वाला, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा। तो ऐसे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, बहुत ही सज्जन, बड़े ही भक्त हैं, उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सच्चड्डी महायज्ञ में हमारे आचार्य जी श्री महेश पांडे जी, उनको भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी ही कृपा से आपके इस गांव में, इस बाजार में प्रतिक्षण सरस्वती जी विराजमान रहेंगी। हमारे मंचस्थ परम विद्वान श्री वेद के ज्ञाता जो विराजमान है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी
भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। सरस्वती जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके और आपके समस्त परिवार को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कथा को जो आपके यहाँ चल रही है, कथा सलखुआ बाजार में जो अभी कथा चल रही है, इस कथा का लाइव प्रसारण भी दिखाया जा रहा है। भविष्य में जब भी आप अपना चेहरा देखना चाहें देख सकते हैं। जब भी मन करे कि उस समय हुआ था सरस्वती प्राण प्रतिष्ठा, मुझे अपना देखना है, मैं कैसा लग रहा था, कैसी लग रही थी, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, तब भी आप बड़े प्रेम से अयोध्या धाम चैनल खोलो। तो इस लाइव प्रसारण के द्वारा जो भी भक्त अयोध्या धाम चैनल से राम कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सरस्वती जी की कृपा हम सभी पर बहुत है। और जैसे कि आपको हमने बताया है कि सरस्वती जी सबके ऊपर कृपा करती हैं, या वो राक्षस हो, या वो मनुष्य हो, या वो देवता हो। एक दिन सरस्वती जी ब्रह्मलोक में बैठकर वीणा बजा रही थी। सरस्वती जी वीणा में नाद कर रही थी, वीणा नाद कर रही थी। परम प्रसन्न है, बहुत खुश है, प्रफुल्लित है। और उस वीणा नाद में सरस्वती जी संलग्न थी, वीणा बजाने में बिजी थी, व्यस्त थी। तब तक क्या हुआ कि लक्ष्मी जी चली आई। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी चली आई। तो सरस्वती जी ने देखा कि लक्ष्मी जी आई हैं, स्वागत किया, आइए आइए लक्ष्मी जी, बहुत दिनों के बाद आप आई हैं, बड़ी कृपा हुई, आज हमारा ब्रह्मलोक धन्य हो गया कि साक्षात लक्ष्मी देवी हमारे ब्रह्मलोक पधारी हैं। सरस्वती जी ने उचित स्थान दिया, लक्ष्मी जी को बिठाया और कहा, कहो लक्ष्मी, हम दोनों तो बहन हैं। सरस्वती जी और लक्ष्मी जी, कहो कैसे हो, वैकुंठ कैसा है और विष्णु भगवान कैसे हैं, कैसा सब कुछ चल रहा है। लक्ष्मी जी ने बड़े अभिमान में कहा, अरे सरस्वती, मुझे कहाँ इतना समय है, कहाँ इतना टाइम है मेरे पास। क्यों? पृथ्वी के लोग हैं, मनुष्य हैं, देवता हैं, सभी को मेरी जरूरत होती है। अब लक्ष्मी की जरूरत किसको ना हो इस पृथ्वी पर, या देवता कोई हो, कौन ऐसा है जिसको लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, बताइए कौन है? सभी को जरूरत लक्ष्मी की है, क्योंकि सारा काम लक्ष्मी जी से तो होना है, सारी सुख सुविधा तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं इतनी व्यस्त रहती हूं, मेरे पास समय नहीं है कहीं आने के लिए, कहीं जाने के लिए, पर इसी समय में से मैंने थोड़ा सा समय निकाल के आपके पास आई हूं। सरस्वती जी ने जब सुना लक्ष्मी जी की बातें, तो सरस्वती जी ने कहा, अरे लक्ष्मी जी, ठीक है, आपका भी कहना अच्छा है कि आपके बिना कोई मनुष्य हो, देवता हो, किसी का भी काम चलने वाला नहीं है, पर आपको पता है लक्ष्मी, सरस्वती के बिना भी लोगों का काम नहीं चलने वाला है। लक्ष्मी जी ने कहा, ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। सरस्वती जी की कृपा हो ना हो, लक्ष्मी हो, व्यक्ति का जीवन मस्त चलता है। पैसा हो, लक्ष्मी का अर्थ पैसा, पैसा हो तो जीवन मस्त चलता है, अच्छे से चलता है, चकाचक। उसको सरस्वती की क्या जरूरत है? अब सरस्वती जी को गुस्सा आया, मुझे मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, किसी को भी आएगा। अब ये दोनों बहनें, लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं बड़ी हूं। लक्ष्मी जी क्या कहा? मैं बड़ी। सरस्वती जी ने कहा, ना ना, आप बड़े नहीं हो, मैं बड़ी हूं। अब दोनों में टेंशन।
मैं बड़ी तो मैं बड़ी। लक्ष्मी जी ने कहा सरस्वती, राजा को राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजा के पास पैसे होते, धन होते, इसलिए कहा जाता है राजा। यदि राजा के पास पैसा ना हो तो उसको क्या कहेंगे? बोलिए, भिखारी, यही बोलेंगे ना। भाई इसके पास है ही नहीं, उसके पास कितनी भी सरस्वती हो परंतु उसको राजा कोई नहीं कहेगा। सरस्वती जी ने कहा लक्ष्मी, राजा के सर पे मुकुट तभी आता है जब उसके पास कुछ ज्ञान और बुद्धि होता है, तभी आता है। यदि ज्ञान और बुद्धि ना हो तो केवल पैसा हो राजा को तो कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। इसलिए ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं सरस्वती, आपको पता है जिस व्यक्ति के पास पैसे हो ना तो बड़े बड़े ज्ञानी उसके यहां झाड़ू लगाते हैं। सरस्वती जी ने कहा लक्ष्मी, ये ठीक नहीं है, आप मेरे घर ही आकर मुझ पे ही अकड़ रही हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे बिना ये संसार बिल्कुल नहीं चल सकता है। लक्ष्मी जी ने कहा तो सरस्वती जी ने कहा नहीं नहीं, मेरे बिना ये संसार निरस है, रस ही नहीं है, बेकार है। अब दोनों में इतना बात विवाद बढ़ गया, इतनी झगड़ा बढ़ गई। कौन, दो के बीच में तीसरा कोई है ही नहीं। कौन निर्णय करे कि सरस्वती जी बड़ी है या लक्ष्मी जी बड़ी है? दोनों आपस में भिड़ गई, मैं बड़ी तो मैं बड़ी, मैं बड़ी तो। सरस्वती जी ने कहा लक्ष्मी, आप किसी के पास रहो और लक्ष्मी को यदि कोई किसी को देता है तो वो घटता है। 10 करोड़ रुपया आपके पास हो और आप यदि 2-4 करोड़ किसी को देते हो तो घटेगा कि बढ़ेगा? सरस्वती ने कहा लक्ष्मी, आप जिसके पास रहो वो किसी को देता है तो घटता है, और मैं सरस्वती हूं, मैं जिसके पास रहूं वो जितना देता है उतना ही बढ़ता है, वो घटता। बोलते ना ज्ञान जितना बांटो उतना घटने वाला। लक्ष्मी एक बात और है, तुम्हारा जो पैसा है, जो धन है, जो खजाना है, किसी को पता चल जाए चोरी हो जाती है। किसी को बस पता चलने वाला है ये 5-10 करोड़ लेके जा रहा है, अरे करोड़ की बात ही छोड़ दो, 1-2 लाख लेके जा रहा है तो पीछे चोर पड़ जाते, कैसे इनके पर्स को हम छीन लें। इंसान जब बैंक से पैसा निकालता है तो डरने लगता है, कहीं कोई पीछे ना हो, कहीं कोई पीछे ना हो। और ऐसी कई घटना सुनने को भी मिली है, आपको भी मिली होगी। इंसान डर जाता है कि कहीं चोर चोरी ना कर ले। तो लक्ष्मी, आप जिसके पास होती हैं ये डर होता है कि चोर चोरी ना कर ले। पर मैं जिसके पास रहती हूँ, ज्ञान जिसके पास होता है, सरस्वती जिसके पास होता है, उसको चोरी का कोई डर नहीं होता है। जिसको जो चुराना है चुरा लो, ज्ञान थोड़ी ना चुरा लोगे। ज्ञान किसी की धरोहर नहीं है, वो कभी भी कहीं भी किसी भी समय किसी को भी हो सकती है। तो ज्ञानी व्यक्ति की चोरी नहीं होती है, वो जितना ज्ञान बांटता है उतना ज्ञान। सरस्वती जी ने कहा लक्ष्मी, जो व्यक्ति धनवान होता है ना, जिसके पास बहुत पैसा होता है, उसकी पूजा एक गांव में, एक शहर में, एक देश में होता है। पर जो इंसान ज्ञानी होता है उसकी पूजा पूरे देश में होता है, देश ही नहीं पूरे विदेश में होता है उसकी पूजा, हर जगह। मैं बड़ी हूं, सरस्वती जी ने कहा ना ना मैं बड़ी, लक्ष्मी आप छोटी हो। लक्ष्मी जी का ना ना बिल्कुल नहीं, मैं ही बड़ी हूं, आप छोटी हो।
मैं जिसके पास होती हूँ वो वैभवशाली होता है, सुख संपत्ति वाला होता है, सब ऐशो आराम भोगता है वो इंसान। लक्ष्मी जी ने कहा, सरस्वती आप केवल तन के सुख को दे सकती हैं। यदि आपके पास बहुत पैसा हो तो आप क्या करोगे? अपने शरीर को सुख दोगे, अच्छा पहनोगे, अच्छा खाओगे, अच्छे से सोओगे, एसी में रहोगे, अच्छी सी गाड़ी पे चलोगे। किसका सुख हुआ? जल्दी से बोलिए। खुद का सुख हुआ, शरीर का सुख हुआ, मन का सुख। बड़े बड़े करोड़पति व्यक्तियों को रात में नींद नहीं आती है, 2-2 बजे तक बेचारों को मोबाइल चलानी पड़ती है। नींद नहीं, और यहां तक कि नींद की गोलियां खानी पड़ती है, और फिर ये सोचना पड़ता है कि मुझे किसको कितना देना है। उसको 2 लाख देना है, उसको 1 लाख देना है, उसको 50,000 देना है, उसको 20। पूरी रात बेचारा सो नहीं पाता है, सुबह 4 बज जाता है, बड़ी मुश्किल से 2 घंटा सोता है, फिर 6 बजे 7 बजे उठ गया, ड्यूटी पे चल दिया। बड़े बड़े करोड़पति। सरस्वती जी ने कहा, लक्ष्मी आप जिसके पास होती है ना, उसको केवल शरीर का सुख मिलता है, आत्मा और मन का सुख नहीं मिलता। और जिसके पास सरस्वती होती है, जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास बुद्धि होती है, उसको मन का सुख मिलता है, आत्मा का सुख मिलता है। और जब आत्मा मन सुख होता है तो शरीर का सुख स्वाभाविक है, होना है, हो जाता है, वो लाना नहीं पड़ता है। आप फटे पुराने बिस्तर पे हो, किसी बोरे पर हो, फटे चद्दर पे हो, फिर भी आप सुकून से, बड़े आराम से, प्रेम से। सरस्वती जी ने कहा, मैं बड़ी हूं लक्ष्मी, आप बड़े नहीं हो। संसार के लोगों को मेरी ज्यादा जरूरत है, आपको कम है। सरस्वती जी ने कहा, बहुत झगड़ा हो गया, इसका निर्णय कौन करेगा? विष्णु भगवान करेंगे कि भाई लक्ष्मी बड़ी है कि सरस्वती बड़ी है। अब दोनों बहनों ने क्या किया? वैकुंठ पहुंच गई। और विष्णु भगवान तो अंतर्यामी, विष्णु भगवान समझ गए 2 बहनें आपस में झगड़ा करके मेरे पास ही आ रही हैं, तो विष्णु भगवान भी आंख बंद की और सो गए। करो झगड़ा, कौन तो बहनों के चक्कर में फंसे जी बीच में। हा? एक को बोलो तो एक नाराज, एक को बोलो तो एक नाराज। अपनी वाली को बोल नहीं सकता क्योंकि वो पत्नी है, लक्ष्मी को बोल नहीं सकता। सरस्वती को क्या बोलूं? जीजा साली का संबंध आप जानते ही हैं। साली आधा घर वाली वैसी ही होती है। कैसे बोले? विष्णु भगवान ने सोचा इस चक्कर में फंसने से अच्छा है कि योग निद्रा में जाते हैं। और विष्णु भगवान योग निद्रा में, सरस्वती जी आई, लक्ष्मी जी आई, बड़ी शान से लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के पैर के पास जाके बैठ गई। सरस्वती जी खड़ी थी। सरस्वती जी ने कहा लक्ष्मी जी से, प्रभु को जगाइए, अपने स्वामी को जगाइए, निर्णय तो हो कौन बड़ा है, लक्ष्मी या सरस्वती, मैं बड़ी कि आप बड़ी। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं, मैं जगा नहीं सकती, योग निद्रा में है भगवान, उनको कैसे जगा दे? नहीं जगा सकती मैं, मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं इनको जगाऊं। जगाना चाहती तो जगा भी देती, पत्नी चाहे तो क्या ना करा ले। अब उनकी खुद की इच्छा नहीं है, मैं ही बड़ी बनी रहूं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि सरस्वती बड़ी हो जाए। सरस्वती जी खड़ी थी और वहीं पे गंगा जी भी थी, गंगा जी भी वही थी। सरस्वती जी जब कुछ समय हुआ ना, तो सरस्वती जी ने कहा लक्ष्मी मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ, वैकुंठ आई हूँ, इतना तो शिष्टाचार तुम्हारे अंदर है ही कि तुम मुझे बैठने के लिए कह दो। अरे कोई भी आपके घर आता है, आप कहते हैं ना कि भाई बैठ जाइए, चाय नाश्ता कर लीजिए। आपके वैकुंठ में मैं आई हूँ और आप बैठने तक को नहीं मुझे बोला, बैठने का स्थान तो दीजिए। लक्ष्मी जी चुप थी, गंगा जी वही थी। तो गंगा जी ने कहा बस भी करो, यहाँ कौन सा महल है, क्षीर सागर में तो विष्णु भगवान है।
और लक्ष्मी जी को आप तो पता ही है विष्णु भगवान कितना प्रेम करते हैं, उनके हृदय में रहती हैं, उनके चरणों पे रहती हैं। तो क्या स्थान मांगना बैठने के लिए। जब गंगा जी ने ऐसे बोला तो सरस्वती जी को गुस्सा आ गया। सरस्वती जी ने कहा मैं तुम्हारे घर पे आई हूं और तुमने मेरा सम्मान नहीं किया। अतिथि देवो भव कहा जाता है। आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, बाहर से कोई संत आ जाए, साधु आ जाए, साक्षात भगवान आया है, कोई ब्राह्मण आ जाए, ये तो आप यज्ञ करा रहे हैं तो सब आए हैं, आचार्य जी आए हैं, ब्राह्मण देवता आए हैं, कथा व्यास आए, सब आए। बिना बुलाए यदि चले आए तो भी आपको उनका सम्मान करना चाहिए। और कैसे? देवताओं की तरह। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। और आपने मेरा सम्मान नहीं किया, ये ठीक नहीं है। जब इस तरह से कहा, लक्ष्मी जी चुप थी कि मैं हूं वैकुंठ में, मैं क्यों बोलने लग गई। मैं ज्यादा बोली तो कहीं विष्णु भगवान जग ना जाए। सरस्वती जी को सहन नहीं हुआ। सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुझे वैकुंठ में रहते रहते अहंकार हो गया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू पृथ्वी पर जाकर तुलसी का रूप धारण करेगी। सरस्वती ने श्राप दे दिया कि लक्ष्मी जड़ का काम कर रही हो, वैकुंठ में रहती हो, विष्णु भगवान की अर्धांगिनी हो, और इतना बड़ा अपमान मैं तुझे श्राप देती हूँ, तो तुलसी का रूप धारण करके पृथ्वी पर जन्म लोगी। लक्ष्मी जी पृथ्वी पर जन्म ली। धर्मध्वज नाम के एक राजा थे, उनके घर में। तो जब लक्ष्मी जी को जब श्राप दिया सरस्वती जी ने, तो लक्ष्मी जी ने भी श्राप दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आप जल के रूप में पृथ्वी पर जाकर विचरण करेंगे, प्रवाहित होंगी। हमारे देश में है ना सरस्वती जी, जो नदी के रूप में प्रवाहित होती हैं, जल के रूप में प्रवाहित होती हैं। कहां पर है बोलिए? सरस्वती जी यहां तो मूर्ति रूप में है, पर सरस्वती जी जल रूप में भी हैं, जल के रूप में प्रवाहित होती हैं। कहां पर? इलाहाबाद। अच्छा यहां पर भी कहीं? हाँ, इलाहाबाद में जाइए तो गंगा, यमुना और सरस्वती जी, उसी श्राप के कारण सरस्वती जी नदी रूप में। अब गंगा जी थी, गंगा जी कैसे बच जाएं? तो सरस्वती जी ने गंगा जी को भी श्राप दे दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू भी गंगा के रूप में, जल के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित होगी और समस्त व्यक्तियों के पाप का हरण करोगी। सरस्वती जी ने गंगा को भी श्राप दे दिया। वैकुंठ में रहते रहते तुझे भी अहंकार हो गया है, घमंड हो गया है, इसीलिए कोई भी हो उसके जीवन में घमंड अच्छा नहीं है। बड़े बड़े देवताओं को घमंड ले डूबा है। देवी है, साक्षात स्वरूपा, देवी स्वरूपा शक्ति है, और उनके जीवन में जब घमंड आता है तो देखिए उनको भी नदी रूप में प्रवाहित होना पड़ता है। तो हम तो साधारण मनुष्य, कीड़े मकोड़े हैं। हमारे जीवन में घमंड आ जाए तो हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। और जब हम सरस्वती जी के शरण में जाते हैं, गंगा जी के शरण में जाते हैं, तो हमारी मुक्ति हो जाती है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, 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 मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सारा दर छोड़ कर तेरी
तेरे दर आ गया, सारा दर छोड़ कर तेरे दर आ गया, सारा दर छोड़ कर तेरे दर आ गया। अब गले से लगाना तेरा काम है, अब गले से लगाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जब से पहनी है माला तेरे नाम की, 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 तब से दुनिया रही ना मेरे काम 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 की। अब खुशी दो या गम दो ये मर्जी तेरी, अब खुशी दो या गम दो ये मर्जी तेरी, अब खुशी दो या गम दो ये मर्जी तेरी, अब खुशी दो या गम दो ये मर्जी तेरी। अब हंसाना रुलाना तेरा काम है, 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 तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, 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 मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। नाम प्रभु का जो ऐसे लिए जा रहे, नाम का जो इसलिए जा रहे, नाम प्रभु का जो ऐसे लिए जा रहे, नाम प्रभु का जो ऐसे लिए जा रहे, जहाँ देखो वहीं प्रभु दिखे जा रहे, जहाँ देखो वहीं दिखे जा रहे, जहाँ देखो वहीं प्रभु दिखे जा रहे, जहाँ देखो वहीं प्रभु दिखे जा रहे। छोड़ो जीवन जीवन तेरे रात है, जीवन तेरे नाम है, छोड़ो जीवन तेरे रात है, जीवन तेरे नाम है। अब किनारे लगाना रे आता, अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है।
और मेरी बिखरी बहाना तेरा नाम है। बोलिए श्री सरस्वती मात की। तो इस श्राप के कारण सरस्वती जी नदी के रूप में हमारी इस पृथ्वी पर प्रवाहित हुई हैं। उस ब्रह्मलोक को छोड़कर सरस्वती जी इस धरती पर जल रूप में आई हैं। स्नान कीजिए। गंगा जी भागीरथी के द्वारा इस पृथ्वी पर आई हैं पापों का हरण करने के लिए। गंगा नहाने से क्या होता है? फटाफट बोलिए अब। बहुत हुआ। गंगा स्नान करने से, गंगा नहाने जाते हैं आप लोग? अच्छा हाथ उठा लीजिए। तो इसमें से कितने भक्त ऐसे जो गंगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत भक्त ऐसे हैं जो गंगा स्नान क्यों गए? काहे गए जी? काहे जाई छियो? काहे जाई छियो? अब 2 दिन से रह रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा भाषा तो सीखना जरूरी है। काहे गंगा जी काहे जाई छियो? घर में पानी नहीं छियो? क्यों जाए गंगा नहाने? क्या होता है गंगा नहाने से? घर में भी तो पानी है। बारिश ज्यादा, मैंने सुन रखा है कि आपके इस बाजार में बरसात में पानी भी बहुत आ जाता है। बाढ़, क्या जरूरत है? बाढ़ में डुबकी लगा लो। वो भी तो मतलब वो भी तो गंगा है कि नहीं? आकाश की गंगा, आकाशी गंगा वो भी है। वो भागीरथी गंगा नहीं है, वो बात अलग है। आकाश से आई है। स्नान करिए। पर हम गंगा नहाने क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि संत कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं कि यदि गंगा नहाने गए तो हमारा पाप पक्का धुलने वाला है। फिर क्या जरूरत है पुण्य करने का? कोई जरूरत है? दान पुण्य करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिंदगी भर पाप करो और जब बूढ़े हो जाओ जाके नहा लो, 2-4 डुबकी लगा लो, छुट्टी। पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ आपको जो करना है आप करो। चोरी करो, मार दो किसी को, गाली दे दो, जितना भी पाप का काम है आप करो, खूब जम के, जितना कर सको, जितनी आपकी क्षमता हो। और उसके बाद जाके 5 डुबकी लगा लो, हो गया। होता है? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं। बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। ये गलत फहमी मत पाल रखिएगा। ये गलत विचार अपने मन में, अपनी बुद्धि में मत रखिएगा। जिंदगी भर पाप करो, गंगा में 5 डुबकी लगाओ, छुट्टी, पाप धुल गया। क्योंकि पाप नाशनी गंगा है। उस समय कोई पापी आदमी चला जाए गंगा में नहाने तो गंगा जी बाहर निकल के बैठ जाती है। कहाँ आ गया ये? क्यों? मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि वो पापी व्यक्ति उस गंगा जी में ढंग से नहाता नहीं है। क्या करेगा? इधर हाथ पटका, उधर पैर पटका, तो उधर कुछ पटका, उधर कुछ। तो गंगा जी कहती है अपनी मन वाली कर ले, जब तू चला जाएगा तभी मैं आऊंगी। कर लो अपनी मन वाली। नंगे से तो गंगा भी हैरान रहती है। सुन रखा है ना? हाँ? नंगे से तो गंगा भी हैरान है, वो किनारे ही रहती है। भाई तू कर ले। गंगा जी में स्नान करने से पाप धुलता है, निश्चित है। पाप नाशनी गंगा है। पर कौन सा पाप धुलता है? जो पाप आपसे अनजान में हो जाता है।
अनजान में कोई पाप हो जाए, वो कैसी अनजान में, जैसे हम चल रहे हैं और हमें पता नहीं हो, और हमारे पैर से, हमारे चप्पल जूते से, हमारी सैंडल से, इतनी हिल हिल की तो सैंडल पहनते हैं, देख के इंसान को डर लगता है कहीं गिर ना जाए। उसको डर नहीं लगता, वो खटाखट खटाखट खटाखट, उसको कोई डर नहीं, देखने वाला डर जाएगा। उस समय पैर के नीचे, चप्पल के नीचे कोई चींटी आ जाए और वो दब जाए, कोई जीव जंतु आ जाए, दब जाए, आपको पता नहीं हो, वो भी पाप तो आपके ऊपर है ना। आप सभी खेती करते हैं, खेती करने में हमने सुन रखा है कि बहुत से ऐसे दवाइयों का उपयोग किया जाता है जो जीव के लिए हानिकारक होता है, पर फसल के लिए जरूरी होता है, फसल के लिए जरूरी है। यदि उस दवा को छिड़काव नहीं किया तो फसल होने वाला नहीं है, पर उस दवा के छिड़काव से बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, उसका जो पाप है। हमारे सीधा सा कहने का तात्पर्य यह है, जो अनजान में पाप होता है उसकी मुक्ति के लिए यदि आप गंगा में स्नान करें तो आप मुक्त हो जाते हैं। पर जो आपने जानबूझकर किया हो, आपको पता है ताला तोड़ना गलत है, पूछना चाहिए जाके, बाबू तेरा ताला तोड़ दूं? एक बार मकान मालिक से पूछ तो लो, काहे नहीं पूछते हो? पूछ लो एक बार, तेरा मन क्या कहता है, तेरे घर का ताला तोड़ दूं? वो खुद ही बताएगा, इतना जोर से दौड़ाएगा कि बाजार के किनारे ही नजर आओगे आप लोग जो तोड़ने जाए। मालूम है ताला तोड़ना गलत बात है, चोरी करनी गलत बात है, फिर भी हम करते हैं, फिर भी। तो जानबूझकर किया हुआ पाप एक बार नहीं 1000 बार नहा लो, गंगा सागर में चले जाओ तो भी धुलने वाला नहीं है। वो धुलता है यमराज के यहाँ जब खौलते कढ़ाई में तेल हो और उसमें आपको अच्छे पकौड़ी की तरह भुना जाए, तला जाए, तब दिमाग होश पे आता है, अरे मैंने क्या किया, ये नहीं करना था, इतना दुख हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है। सरस्वती जी इस पृथ्वी पर जल के रूप में प्रवाहित हुई, गंगा जी इस पृथ्वी पर जल के रूप में प्रवाहित हुई। अनजान में कोई पाप हो जाए, कोई गलती हो जाए, स्नान करिए, उनके अंदर क्षमता है, प्रभाव है, विशेषता है। स्नान करने से आपका पाप धुलने वाला है, वो पाप आपको नहीं लगेगा। इसलिए व्यक्ति कहता है सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक ही बार है। और जो कथा हम सुन रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं? राम कथा रूपी गंगा। ये भी एक गंगा है, ये भी गंगा, एक वो भागीरथी गंगा, ये राम कथा रूपी गंगा जो आपके गांव तक, आपके बाजार तक चल के आई है। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती पूछू रघुपति कथा प्रसंगा, पूछू रघुपति कथा प्रसंगा, पूछू रघुपति कथा प्रसंगा, पूछू रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगत पावनी गंगा, सकल लोक जग 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 पावनी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा क्या है? सारे जगत को पावन करने वाली यह राम कथा है।
गंगा है ये। और इसमें स्नान करना मतलब ये नहीं है नाक कान बंद करो और डुब 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 डुबकी लगा लिए, नहा लिए, नहीं। राम कथा में आने के बाद स्नान का अर्थ हुआ आप अपने कानों के द्वारा भगवान के गुणानुवाद, उनके चरित्र को आप सुनते हैं। आपका शरीर नहीं, आपका मन पवित्र होता है। गंगा में शरीर पवित्र होता है और राम कथा में आपका मन पवित्र होता है। क्योंकि जब मन पवित्र होगा, मन शुद्ध होगा, साफ होगा, तभी तो भगवान आपको मिलेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नमः। और ये छल छिद्र से हमें दूर कौन करता है, शुद्ध कौन करता है? राम कथा। इसलिए राम कथा सुनना अति आवश्यक है। इस पृथ्वी पर सबसे पहले राम कथा कहीं आई है तो कहां आई है? तीर्थराज प्रयाग में आई है, जहां पर याज्ञवल्क्य महाराज ने इस कथा को भरद्वाज जी को सुनाया है। प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य महाराज को देखा है, रोक लिया। महाराज नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करतन वेदता सब तोरे, करत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमहि लागत भयल कहत सुमहि लागत भयल जो बड़ होई कहला, जो न कहूँ बड़ होई कहला, नाथ एक संशय बड़ मोहि, करत वेद तत्व। हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संदेह है। संत कहाई असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, हो ही न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। आपके गुरु हो, संत हो, साधु हो, ब्राह्मण हो, और आपके मन में कोई संदेह हो भगवान के प्रति, और यदि आप नहीं बताते हैं तो आपके हृदय में विमल विवेक नहीं हो सकता है। जब संदेह रहेगा तो भगवान के प्रति भक्ति थोड़ी ना होगी। सामान्य रूप में आप समझे, किसी व्यक्ति के ऊपर आपका शक हो कि ये व्यक्ति गलत है, ये सामने वाला गलत है, आप प्रेम कर पाएंगे? हाँ और ना। बिनु विश्वास भगति नहीं, तही बिनु द्रवई न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। भक्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है, इसका सबसे बड़ा शर्त ये है आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मेरे भगवान कभी कोई गलत कर ही नहीं सकते, कभी गलत नहीं करते। पर कुछ लोग होते हैं ना, कभी वो नास्तिक हो जाते हैं, कभी वो आस्तिक हो जाते हैं, कभी भगवान को मानने लगते हैं और कभी भगवान को नहीं मानते। एक व्यक्ति था, ऐसे ही गर्मी का समय था और वो जा रहा था, आम का समय है, आम पका हुआ आम पेड़ पे लगा हुआ था, दोपहर का समय था, धूप बहुत अधिक थी, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो उसने सोचा कि चलो पेड़ के किनारे थोड़े ठंडे हो जाएं, उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे। जैसे ठंडा होने के लिए पेड़ के नीचे वो बैठा, अब वो सोचने लग गया, भगवान ने सृष्टि तो किया है, दुनिया बनाई है, ठीक है, पर ठीक से बनाई नहीं है, उनको बनाना नहीं आता। कैसे? ये आम का पेड़ इतना बड़ा है, इतना मोटा तगड़ा,
और फल इतना छोटा छोटा। आम का फल तो इतना ही छोटा होता है, इतना छोटा आम का फल। और वहीं पास में तरबूज का पेड़ था। देखा, तरबूज का पेड़ बेचारा पतला दुबला, उसमें फल इतना बड़ा बड़ा। आपके यहाँ भी तरबूज कहे जाते ना, ऐसे अमनिया काटो तो उसमें से लाल लाल तरबूज। कितना पतला दुबला उसका पेड़ होता है, जान नहीं है बिल्कुल उसके अंदर, और फल इतना बड़ा बड़ा। भगवान को सृष्टि करना नहीं आता है, इतना पतला दुबला पेड़ में इतना बड़ा बड़ा फल लगा रखा है। अरे तरबूज को लगाना था तो आम के पेड़ पे लगाते, कितना अच्छा होता। आम का पेड़ इतना मोटा तगड़ा बड़ा, फल भी बड़ा बड़ा। भगवान को सृष्टि करना नहीं आता। मैं यदि करना होता, मुझे करना होता, तो मैं आम जो था वो तरबूज के पेड़ में लगाता, तरबूज वाला आम के पेड़ में लगाता। हवा अच्छी थी, सोचा कि बाद में चला जाऊंगा, थोड़ा सा आराम कर लूं। उसी पेड़ के पीछे टिक गया और टिकने के बाद वो जैसे टिका, नींद आ गई। नींद आ जाए चलो ये भी ठीक है। अब कितने लोगों की आदत है, नींद लग जाए तो उनका मुंह पहले ही खुलता है। मुंह खुल जाए चलो ठीक है। अब इतनी जोर जोर से खर्राटा लगाए। भाई कोई हो तो क्षमा करिएगा मुझे। अच्छी बात है, लेनी चाहिए। और मुझे जहां तक सुनने में आया है कि खर्राटा वही व्यक्ति लेता है जो निश्चिंत होकर सोता है, कोई चिंतन नहीं है उसके मन में, बिल्कुल बिंदास, कोई चिंता फिक्र बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, न मिलने का कोई शौक हो और न जाने का कोई। खर्राटे लेकर मुंह खोले मस्त। तब तक क्या हुआ कि बड़ी जोर से हवा चली और एक आम का पेड़ बिल्कुल पक गया था, टपाक से उसके मुंह पे गिरा। छोटा, अरे प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, आपने आम के पेड़ पे तरबूज नहीं लगाया, नहीं तो आज मेरा थोबड़ा देखने के लायक नहीं होता। सब चौपट। भगवान पे कभी अविश्वास न करें कि भगवान कोई काम गलत करते हैं। भगवान कोई काम गलत नहीं करते, वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और उसमें ही हमारी भलाई होती है। ये तो बहुत लोग पूरी दुनिया से परेशान हो जाते हैं। काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले, क्या तूने मन में ठानी और फिर काहे को दुनिया बनाई? ये बनाई क्यों दुनिया? तेरे लिए बनाई है। भरद्वाज मुनि कहते हैं, नाथ मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह है, वो भी राम जी के प्रति, आप निवारण करें। एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित्र विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयहु रोष रन रावण मारा। एक राम वो है, एक राम वो है जिसे वेद नेति नेति कह के पुकारता है। भगवान शंकर जी सदैव जपते रहते हैं, सादर जपहु अनंगराति, न दिन न रात। वो प्रभु श्री राम, ये राम अलग अलग है कि दोनों तीनों एक ही हैं? प्रभु सोई राम की अपर को कोई और है। जाहि जपत त्रिपुरारी, जिसको भगवान शंकर जपते हैं वो भगवान राम दूसरे हैं। भरद्वाज जी ने जब ऐसा कहा ना तो याज्ञवल्क्य महाराज मुस्कुरा दिए। हे भरद्वाज, तुम्हारे मन में राम के प्रति संदेह नहीं है, बल्कि तुम राम कथा सुनना चाहते हो, और जैसे तुम्हारे मन में संदेह हुआ है ठीक इसी प्रकार से भगवान शंकर जी की जो पत्नी सती जी थी उनके मन में संदेह हो गया था। एक बार
गए सिपाही सहंग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी एक बार त्रेता युग के चतुर्थ चरण में भगवान शंकर जी अपना श्रृंगार स्वयं कर रहे थे। अब भगवान शंकर जी खुद सजना धजना शुरू कर दें। शंकर भगवान क्या सजेंगे, विचार करें, क्या लगाएंगे, क्या सजेंगे? वो कोई फेयर एंड लवली तो लगाने वाले हैं नहीं। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न है, क्या करेंगे? श्मशान घाट का चिता का भस्म ले आए और पूरे शरीर में चिता का भस्म और शंकर जी लगा रहे। उससे भी ज्यादा खुश हो गए तो सांप बिच्छी ये सब लेकर पहनना शुरू। यही तो करेंगे, सांप देख ले तो हम लोग डर जाते और भगवान शंकर जी वही पहने रहते हैं और उनको असर भी नहीं करता है क्योंकि नीलकंठ है, उनके कंठ में ही विष भरा है, कोई असर नहीं। शंकर जी आज श्रृंगार कर रहे हैं, सज धज रहे हैं। सती जी ने दूर से देखा है। अब अचानक पति देव सुंदर सा टी शर्ट पहन लें, जींस पहन लें, टाई बेल्ट लगा लें, बाल अच्छे से कर लें और तैयार हो जाए परफ्यूम वगैरह लगा के, तो पत्नी को दूर से ही लगेगा ये कहीं जाएंगे। बोलने की जरूरत नहीं है, तैयारी देखकर लगता है ये इंसान कहीं जाएगा। और पत्नी अच्छी अच्छी साड़ी पहनना शुरू कर दे, क्रीम पाउडर लिपस्टिक, पति को भी लगेगा ये कहीं जाएगी, तभी तो तैयार हो रही है। घर में रहना हो तो काहे की तैयारी भाई? मेरे सामने तो बदरिया की तरह ही चली आती है, कहीं जा रही है। सती जी ने देखा शंकर जी कहीं जा रहे हैं, पास में गई, प्रभु आप कहीं जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, हाँ सती, मैं राम कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के पास जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ में चलो, तुम भी मेरे साथ में कथा सुनने चलो। अब सती जी सोचने लगी, खुद तो जा रहे हैं और मुझे भी ले जा रहे हैं, जबकि खुद राम कथा जानते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भक्त। स्वयं राम कथा के रचयिता हैं, रचा है, जानते हैं, फिर भी राम कथा सुनने जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा, सती आप भी मेरे साथ में कथा सुनने के लिए चलो, क्योंकि हमने सुन रखा है कि कोई भी धर्म कार्य में पति पत्नी दोनों को जाना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ हो, पति पत्नी, यदि पूर्ण लाभ यदि आपको चाहिए, पूरा पूरा लाभ, पूजा का पूरा पुण्य, तो आपको पति पत्नी दोनों को जाना चाहिए। अब जिसकी शादी हो गई हो वो तो अपनी पत्नी लेके बैठ जाए, जिसकी ना हुई हो वो क्या करे? क्या करे जी? किससे कहे आजा बैठ जा, पूजा करा ले, उसके बाद चली जाइयो, पूजा करा लो, उसके बाद चली जाना। किससे कहे वो इंसान? शादी नहीं हुआ हो तो किसी से बोलने की जरूरत, किसी को बिठाने की जरूरत नहीं है। अकेले अकेले पूजा करो, पूरा पुण्य मिलने वाला है। और यदि शादी हो जाए तो पति पत्नी दोनों को करना चाहिए, नहीं तो पता चले पत्नी तो बैठकर पूजा कर रही है या पति देव यज्ञशाला में हवन कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, और पत्नी घर में चूल्हा के ऊपर कढ़ाई रख के और छौंका मार रही है, रोटी बना रही है। हो गया
दोनों पति पत्नी, यहाँ पे यज्ञ है, सचंडी महायज्ञ हो रहा है। आप जाइए यज्ञ मंडप में देखिए, अकेले कोई नहीं मिलेगा, सब पति पत्नी। और यदि पति ना भी हो तो उसका कोई वस्त्र होता है, तौलिया हो गया, गमछा हो गया, उसको ले लिए, वो है क्योंकि उसका वस्त्र है। और फिर जाकर पूजा होता है। शंकर जी ने कहा सती बहुत आवश्यक है, इसलिए आपको कथा में चलना है। सती जी के अंदर से मन नहीं है कि वो कथा में जाएं सुनने के लिए, पर ऊपर के मन से कह रही हैं, हे स्वामी, मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपके साथ में कथा सुनने के लिए जा रही हूं। भगवान शंकर आज परम प्रसन्न है और कथा सुनने के लिए भगवान शंकर यहाँ से चलते हैं। सूरज जब पलके खोले मन नमः शिवाय बोले, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 सूरज जब पलके खोले मन नमः शिवाय बोले, सूरज जब पलके खोले ओम नमः शिवाय बोले। गंगा धरन वे भव भय भंजन, माटी छुए तो हो जाए चंदन, धरन वो भव भय वर्जन, माटी छुए तो हो जाए चंदन, गंगा धरन वे भव भय भंजन, माटी छुए तो हो जाए चंदन, धरन वो भव भय वर्जन, माटी छुए तो हो जाए चंदन, झुमकी पतियों पर गोरी जे, पल में दुखी को देखो पति जे, पतियों पर भोरी जे, खुशियों के वो तसीजे, सिद्ध वालों को झुलाता आनंद में डोले, सूरज जब पलके खोले मन नमः शिवाय बोले, सूरज जब पलके खोले नमः शिवाय बोले, सूरज जब पलके खोले शिवाय बोले, सूरज जब पलके खोले नमः शिवाय बोले।
असंभव संभव। जग में कोई जगह हंसता रोता शिव की इच्छा से होता। जग में कोई जब हंसता रोता शिव की इच्छा से सब होता। जिसे देखनी हो शिव लीला शिव का दीवाना बोले सूरज जब तक के खोले मन नमः शिवाय बोले। सूरज जब पल के खोले मन नमः शिवाय बोले। जब तक के खोले मन नमः शिवाय बोले। सूरज जब पल के खोले मन नमः शिवाय बोले। शंभु कवच बदल जाते जिनका बालन बाका होय ना उनका। शंभु कवच बने जाते जिनका बालन बाका होय उनका। चाहे कष्ट की चलनी तैयारी आज कभी ना उन पर आती। चाहे कष्ट की चले इत्यादि आज कभी न उन्हें पर आती। शिव उनकी हर चिंता करते हुए सिर पर डोले सूरज जब तक के खोले मन नमः शिवाय बोले। सूरज जब पल के खोले मन नमः शिवाय बोले। सूरज जब तक के खोले मन नमः शिवाय बोले। सूरज जब पल के खोले मन नमः शिवाय बोले। सूरज जब पल के खोले मन नमः शिवाय बोले। आगे के हाराय तिलोक पे आए आसमान पे आ जाए रहे चलाए। चाहे सुचार में ही गई हाराय दस महीना हाराय नमः शिवाय। सूरज जब पल के खोले मन नमः शिवाय बोले। सूरज जब पल के खोले मन नमः शिवाय बोले। सूरज जब पल के खोले मन नमः शिवाय। बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज भगवान शंकर जी सती जी को कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के पास जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कहा जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के पास। और कुंभज किसको कहते हैं? जिसका जन्म घड़े से हुआ हो उसका नाम कुंभज है। इनको जन्म देने वाली माता एक घड़ा है। और भगवान शंकर जी कौन है? कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। भगवान शंकर जी समुद्र हैं। एक समुद्र कथा सुनने के लिए एक घड़े के पास जा रहा है। पर ये अगस्त ऋषि ऐसे ऋषि हैं, कुंभज ऋषि, जिन्होंने 3 ही चुल्लू में पूरे समुद्र को पी गए थे। ऐसे अगस्त ऋषि के पास भगवान शंकर जी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। भगवान शंकर जी गए कथा सुनने के लिए, और जैसे अगस्त ऋषि ने देखा है शंकर भगवान आए हैं, सती जी आई हैं, अरे जिसकी कथा हम कह रहे हैं वही साक्षात आए हैं। जिसकी कथा हम कह रहे हो वही साक्षात हमारे पास आ जाए तो कौन ऐसा व्यक्ति रहेगा जो बैठकर कथा ही बोल रहा होगा? कौन है? आसन से उतर गए अगस्त ऋषि।
आदर सत्कार किया है। जहां पर स्वयं बैठे थे उस उच्च सिंहासन पे शंकर जी को बिठा दिया, सती जी को बिठा दिया और खुद नीचे बैठ गए, खुद नीचे। सती जी को भ्रम हो गया, ये कैसे भगवान है, ये कैसे कथा व्यास है, ये कैसे संत है जो स्वयं नीचे बैठ गए और हमें आसन पे बिठा दिया और फिर नीचे से कथा सुना रहे। इनको कथा नहीं आती, इनको ये पता ही नहीं है, इनसे अच्छा तो हम ही कथा जानते हैं। सती जी ने कथा नहीं सुना और भगवान शंकर जी आनंद पूर्वक कथा सुनते रहे। देखो, कथा में बैठना, कथा सुनना बड़ी बात नहीं है। कथा में आकर पांडाल में बैठ जाना ये बड़ी बात नहीं है, पर कथा हमारे अंदर बैठ जाए ये बड़ी बात है कि कथा आपके अंदर बैठ रही है। सती जी ने कथा नहीं सुना, भगवान शंकर जी आनंद पूर्वक कथा सुनते हैं। कुछ दिन वहां रहे, सुनी महेश परम सुख मानी, परम सुख के सहित भगवान शंकर जी कथा सुने। सती जी ने नहीं सुने। आज भगवान शंकर जी अगस्त ऋषि से विदा लेते हैं और विदा लेकर यहां से भगवान शंकर जी चल दिए। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चलो भवन संग चलो भवन संग कुमारी, चलो भवन संग कुमारी, चलो भवन संग कुमारी। भगवान शंकर जी ने अगस्त ऋषि से विदा लिया है और यहां से भगवान शंकर चल दिए। शंकर जी जा ही रहे थे तो अगस्त जी ने कहा, महाराज यदि आप इस रास्ते से जाएंगे, दंडकारण्य वन से जाएंगे, तो जिनकी कथा आपने सुना है उनका ही दर्शन आपको हो जाएगा। शंकर जी परम प्रसन्न है, जिनकी कथा सुने हैं उनका ही दर्शन हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या होगी। और जिसकी चर्चा हम सुन लेते हैं, जिसकी कथा हम सुन लेते हैं, जिसके विषय में हम सुन लेते हैं, फिर उससे मिलने की जिज्ञासा बढ़ जाती है, कैसे मिल लें। भगवान की कथा सुनने के बाद भगवान से मिलने की प्यास जग जाती है। कथा क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भगवान से मिलने का प्यास जगाती है कथा। अभिलाषा हमारे हृदय में होता है भगवान हमें मिल जाए, जिनकी कथा हम सुन रहे हैं वो हमें साक्षात मिले। आज शंकर जी परम प्रसन्न हैं और भगवान शंकर जी यहाँ से आगे चले, उसी रास्ते से जा रहे हैं जहां से भगवान राम जी आ रहे हैं। भगवान राम दंडकारण्य वन में हैं और भगवान राम जी की जो पत्नी सीता जी हैं उनको रावण हरण करके ले गया और भगवान राम जी विलाप करते हुए, रोते हुए, पशु पक्षी से पता पूछते हुए चल रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? मेरी सीता को देखा? तुम्हारी जैसी मेरी सीता की आंखें थी, क्या तुमने देखा? मेरी सीता तुम्हारे ही जैसे चलती थी। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, 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 खगमृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी ताम्र
मृगे मधुकर श्री। भगवान राम पशु पक्षी से, खग मृग से पूछ रहे हैं, आपने मेरी सीता को देखा? और जैसे पूछते हुए आगे बढ़ रहे थे, राम जी ने शंकर जी को देखा है, शंकर जी ने राम जी को देखा। अब शंकर जी को सहन नहीं हुआ और फिर शंकर जी ने प्रयास किया कि मैं जाऊं और जाकर मैं भगवान राम का दर्शन करूं। शंकर जी विचार करने लगे, यदि मैं जाकर दर्शन करता हूं तो सबको पता चल जाएगा कि शंकर भगवान किसी को प्रणाम करे वो कोई साधारण, शंकर जी जिसको प्रणाम करे कोई साधारण होगा? शंकर जी से कोई बड़ा होगा तभी तो प्रणाम। हम प्रणाम कब करते हैं? बोलिए। आप किसी को प्रणाम कब करते हैं? बोल ही दीजिए, कब? जब आपसे कोई बड़ा हो, आपका पूज्य हो, उसको आप प्रणाम करते हैं। आप अपने छोटे को तो प्रणाम नहीं करेंगे ना। आप अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, संत को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, आपसे जो बड़ा है। और एक समय में हम और भी प्रणाम करते हैं। जब हम किसी से परेशान हो जाते हैं ना तो कहते हैं, जा भाई तू ही बड़ा रहे, हम ही छोटे हैं। तुझसे कौन बात विवाद करेगा, कौन बहस करेगा, तू ही बड़ा रहे, हम छोटे ही सही है। परेशान होकर भी, अब शंकर जी परेशान होकर तो प्रणाम किसी को करेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास तो तीसरा नेत्र है। शंकर जी प्रणाम करें तो शंकर जी से बड़े भगवान होंगे, श्रेष्ठ होंगे, उनको प्रणाम। शंकर जी ने कहा, यदि मैं प्रणाम किया तो सारे लोग समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि ये भगवान है। बोले, दुनिया को बाद में जनाना, पहले अपनी पत्नी को जना दो, पहले पत्नी को जनाओ। राम जी से को देखकर शंकर जी को सहन नहीं हुआ और शंकर जी बोल बैठे, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, असलम चलो मनोजन पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, असलम चलो मनोजन पावन, असलम चलो मनोजन पावन। जय सच्चिदानंद किया है। हे प्रभु आपकी जय हो, जय सच्चिदानंद। आनंद की स्वरूप सच्चित आनंद, हे प्रभु आपकी जय। और जय जयकार करके आगे चले ही थे। सती से कहा, सती प्रणाम कर लो, ये परम ब्रह्म परमात्मा है। सती जी ने प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर जी भगवान राम जी का दर्शन करके इतने मुग्ध हो गए हैं, प्रसन्न चित्त हो गए हैं, दर्शन करके नाचना प्रारंभ कर दिया, तांडव करना प्रारंभ कर दिया। बार बार आगे जा रहे हैं और फिर बार बार पीछे मुड़ के राम जी को देखते हैं। आगे जाते फिर पीछे मुड़ के देखते, बार बार क्यों देख रहे हैं? क्योंकि भगवान राम जी बड़े सुंदर लग रहे हैं। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि नजर हटाने का मन ही नहीं कर रहा है। जैसे मुड़ते हैं फिर देखने का मन करता है फिर एक बार देख लो, क्योंकि ये सुंदर बहुत है। दिलकश नक्शा सा है, सूरत भी प्यारी है,
दिलकश नक्शा सा है, सूरत भी प्यारी है, जिसने तुमको देखा है वो जान तिवारी है। क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी। क्या पेश करूं, क्या दूं मैं आपको? तेरे नाम का पहन के चोला, तेरे नाम का पहन के चोला, नाचू बीच बाजार में। तेरे नाम का पहन के चोला, नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। रंग बदलते इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। रंग बदलते इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। रंग बदलते इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। रंग बदलते इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है सारी दुनिया, बिन मतलब व्यवहार नहीं। मतलब की है सारी दुनिया, बिन मतलब व्यवहार नहीं। हार गया हूँ मैं मनमोहन, हार गया हूँ मैं मनमोहन प्यार के व्यापार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया
बोले श्री यज्ञ भगवान की, सच्चंडी महायज्ञ की। भगवान शंकर जी भगवान राम जी का दर्शन करके आज परम प्रसन्न हैं और उस प्रसन्नता में आज भगवान शंकर जी नृत्य करना, नाचना प्रारंभ करते हैं। प्रणाम किया, सती जी से कहा सती तुम भी प्रणाम कर लो, ये परम रूप परमात्मा है, जिनकी कथा हम सुन के आ रहे हैं वही भगवान है। सती जी ने कहा नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। यदि ये भगवान होते तो उनको पता होता कि मेरी पत्नी कहाँ है। जो भगवान है, जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, उसको ये नहीं पता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। पशु पक्षी से पूछ रहे, पेड़ पौधे से पूछ रहे, मेरी सीता को देखा, मेरी पत्नी को देखा। यदि वो भगवान होते, यदि वो सर्वज्ञ होते, उनको सब पता होता मेरी पत्नी कहाँ है। किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। और भगवान की पत्नी कोई लेकर जाए, किसी की क्षमता है? किसी की क्षमता कि भगवान की पत्नी उठा ले जाए? अरे जब भगवान की पत्नी नहीं बच रही, रावण उठा ले जा रहे हैं, तो मनुष्य की बचेंगी? बोलिए। भगवान है, नर लीला कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी आज भगवान पशु पक्षी से पूछ रहे हैं। सती जी ने कहा ये सामान्य कोई पुरुष है जो अपनी पत्नी को इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है, इसकी पत्नी दूर हुई, ये रोना शुरू कर दिया। और इतना प्रेम है, इतना मोह है, इनको पता नहीं चल रहा है ये किससे पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, और जिससे पूछ रहे हैं क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो एक राजा के लड़के हैं, महाराज दशरथ के एक लड़के हैं। ये मैं प्रणाम नहीं करूंगा। शंकर जी मना के थक गए। अरे सती, ये वही परम ब्रह्म परमात्मा है जिनको सदैव हम जपते रहते हैं। सादर जपहु अनंग अराती, ये वही भगवान है, प्रणाम करो। सती जी ने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगी। मुझे लग रहा है कि अगस्त ऋषि के पास आपने भांग ज्यादा खा ली है, आपको चढ़ गई है नशा। अब भांग खा लो तो इंसान बौरा जाता है। कनक तमकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग, या खाए बौराए। धन का भी मद होता है, नशा होता है। ज्यादा धन मिलने के बाद, भिखारी को ज्यादा धन मिलने के बाद वो बौरा जाता है, पगला जाता है। जिसने 100-200 न देखा हो, उसको लाख करोड़ मिल जाए तो बौरा ही न जाएगा, पगला ही तो जाएगा। और या आप भांग खा लीजिए तो। सती जी ने कहा लग रहा है अगस्त ऋषि के पास ज्यादा भांग खा ली है, नशा चढ़ गया है, पता नहीं चल रहा है इनको। हमने भांग थोड़ी ना खा रखी है, हम क्यों प्रणाम करें? आपको नशा चढ़ा है, हमको थोड़ी ना चढ़ा है, हम प्रणाम नहीं करेंगे। शंकर जी मना के थक गए। सती जी बिल्कुल नहीं मानी, मैं मानने वाली नहीं।
वेद पुराण में, शास्त्र में कुछ हट ऐसे हैं जो बड़ा मान्य है। हट, राज हट। राजा कोई हट कर ले कि ये काम मुझे कर रहा है, मतलब कर रहा है, कितना भी नुकसान हो जाए वो करके ही मानता है। बाल हट, छोटा सा बालक, बच्चा, यदि कोई हट कर ले, मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए, आपके इस बाजार में आ जाए, मेला, कहीं मेले छोटे बच्चे को लेकर चले जाओ, पूरा मेला उसको चाहिए। क्या चाहिए? पूरा मेला। ये गाड़ी चाहिए, वो बस भी चाहिए, हेलीकॉप्टर भी चाहिए, वो साइकिल भी चाहिए, वो झूला भी झूलना है उसको, सब चाहिए। भले ही पिता के जेब में 10 रुपया नहीं हो, पर पूरा बाजार इसके बाप ही का है। किसका है? इसके बाप का। उसको कोई मतलब नहीं है पिताजी के पास पैसे है कि नहीं, कोई मतलब नहीं, चाहिए मतलब चाहिए, नहीं दोगे वही रोना शुरू, हाथ पैर पटक के वही गिर गया, वही शुरू, मुझे ये चाहिए चाहिए, कैसे भी लाके उसको आप दो। तो बाल हट, बालक कोई हट कर ले वो राज हट। योग हट, योगी कोई हट कर ले वो करके ही मानता है। संत साधु कोई हट कर ले वो करके ही मानते हैं। ऐसे ही स्त्रियां हट, स्त्रियां यदि कोई हट कर ले, लाख नुकसान हो जाए वो करके ही रहती है। शंकर जी मना के थक गए, सती जी नहीं मान रही। वो युग कौन सा है? त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान शंकर की पत्नी है, वो भगवान है, शंकर जी हैं, उनकी पत्नी सती जी हैं, वो नहीं मान रही है। तो इस कलयुग में कौन सा व्यक्ति है भाई जो अपनी पत्नी को मना ले? शायद ही कोई महापुरुष हो जो अपनी पत्नी को समझा के रखे। सती जी नहीं मान रही, विश्वास नहीं है। भगवान शंकर जी मना के थक गए। सती मान जाओ, प्रणाम कर लो, ये भगवान है। सती जी नहीं मान रही, परेशान हो गए भगवान शंकर। कभी कभी पति अपनी पत्नी से परेशान हो जाता है। एक लड़का था, उसकी नई शादी हुई थी, नई समझ रहे ना, बिल्कुल नया, अभी वो शादी करके वो आई ही थी। तो एक रस्म होता है पग फेरे का रस्म, 2-4 दिन बाद लड़की को मायके जाना होता है। लड़की मायके जाती है 2-4 दिन के बाद। लड़की मायके जा रही थी और जो दूल्हा था, जो लड़का था, खूब रोए जा रहा था, मुझे छोड़ के मत जाओ। कैसे चली जाओगी? ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं मर जाऊंगा। पति ने कहा इतना भी क्या जल्दी है, और मरने की भी क्या जल्दी है, क्यों मर रहे हो भाई? ये तो है नहीं कि मैं जीवन भर के लिए जा रही हूँ, 2-4 दिन के लिए जा रही हूँ, जो रस्म है वो करके मैं लौट आऊंगी। अब वो ना माने, रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया, प्लेटफॉर्म तक, और बिना कुछ सोचे कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, पत्नी को कस के गले लगाए, मत जाओ तुम। अब ये ऐसे यूं गले लगा के रो रहा था ना, तो इसने देखा एक आदमी अकेले रो रहा है, ये तो पकड़ के रो रहा था अपनी पत्नी को, मत जाओ मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं कैसे रहूंगा, मैं कैसे जीऊंगा, ऐसे कैसे चली जाओगी, तुम्हारी याद बहुत आएगी। देखा एक अकेले ही रो रहा है। अब इसने क्या किया, अपनी पत्नी को छोड़कर उसके पास पहुंच गया। भाई मेरी पत्नी तो जा रही है, मैं रो रहा हूं, ये अकेले क्यों रो रहा है? इसकी पत्नी नहीं है, ये क्यों रो रहा है? उसके पास पूछा, अरे भाई तू क्यों रो रहा है, किस लिए रो रहा है? मेरी पत्नी जा रही है, मैं रो रही हूं। उस व्यक्ति ने कहा जिस ट्रेन से तेरी जाने वाली है ना, उसी ट्रेन से मेरी आने वाली है।
मैं इसलिए रो रहा हूं कि कल से मेरा क्या होगा, मैं इसलिए रो रहा हूं। तो कभी कभी 1-2 साल के बाद पति परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि शादी का जब नया नया साल होता है ना, पहला साल शादी का, तो पति को पत्नी कैसे लगती है? जैसे सूरजमुखी का फूल हो। सूरजमुखी पहला साल शादी के, और जब शादी का दूसरा साल चढ़ा तो फिर सूरजमुखी लगती है। उसके बाद तीसरे साल में चंद्रमुखी लगती है, जैसे चंद्रमा, शीतल वातावरण, वैसे वो चंद्रमुखी लगती है। और जब 3-4 साल बीत जाता है तब ना वो सूरजमुखी लगती है ना वो चंद्रमुखी लगती है, अब तो वो केवल ज्वालामुखी लगती है। भगवान शंकर जी मना मना के थक गए। अंत में भगवान शंकर जी ने एक निर्णय लिया है, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, कभी न जाई परीक्षा लेहूं, परीक्षा लेहूं, कभी न जाई परीक्षा लेहूं, परीक्षा लेहूं। शंकर जी ने कहा, सती मेरे समझाने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आता है तो आप जाकर परीक्षा ले लो। ध्यान रखिएगा, भगवान को और भगवान तक पहुंचने का 2 रास्ता है। कौन कौन सा? या भगवान को जान लो या भगवान को मान लो। जानो, जानता कौन है? जो ज्ञानी होता है ना, जो बुद्धि प्रधान होता है, वो कुछ मानता वानता नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानी है। उसको जो दिखेगा अपने ज्ञान के आधार पे वो उसको ही मानता है। तो ज्ञानी जानता है ये भगवान है कि नहीं, सत्ता कितना है, झूठा कितना है, अच्छा कितना है, बुरा कितना है, वो जानता है भगवान है कि नहीं है। और जो भक्त होता है वो जानता नहीं है, भक्त केवल मानता है। भगवान क्या है, कैसे, उसको कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। वो केवल मात्र भगवान की भक्ति करता है, भगवान की पूजा पाठ करता है, भगवान का साधना करता है। भक्त जिसका हृदय प्रधान होता है वो मानता है, और जिसकी बुद्धि प्रधान होती है वो केवल जानता है। पर एक तीसरे नंबर वाले भी हैं, ये ना जानते हैं और ना ही मानते हैं। खुद की बुद्धि तो है नहीं कि वो कुछ जान पाए, ज्ञानी है नहीं, तो जानते हैं नहीं ये लोग, और कोई कह दे तो मानते हैं ही नहीं। यदि आपके पास आंख हो तो आप खुद देख लो, और यदि आपके पास आंख ना हो तो जिसके पास आंख हो वो जो कह रहा है उसको मान लो। पर कुछ लोग होते हैं ना उनके पास आंख होती है ना आंख वालों की मानते हैं, केवल अपना ही ढूंढते हैं, किसी का सुनते नहीं है, अपना ही न जानेंगे और ना मानेंगे। आज सती न जानना चाहती हैं और ना ही मानना चाहती हैं। भगवान शंकर जी बार बार मना के थक गए, सती नहीं मानी। शंकर जी ने कहा, सती आप जाकर परीक्षा ले लो।
जो तुम्हारे मन अति संदेह 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 होती है जाई परीक्षा जाई परीक्षा ले हो जो तुम्हारे मन अति संदेह 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 होती न जाई परीक्षा परीक्षा ले हो होती न जाई परीक्षा परीक्षा ले हो। शंकर जी परेशान हो गए। जाओ जाकर परीक्षा ले लो, पर हे सती विवेक पूर्वक परीक्षा लेना, क्योंकि जिसका परीक्षा तुम लेने जा रही हो ये भगवान अपने भक्तों का स्वयं परीक्षा लेते हैं। भगवान किसका परीक्षा लेते हैं? अपने भक्त का। गुरु शिष्य का परीक्षा लेता है ना, कि शिष्य गुरु का परीक्षा लेता है। गुरु जो होता है वो शिष्य का परीक्षा लेगा, कि शिष्य गुरु का परीक्षा लेगा। सती तो परीक्षा लेने जा रही हो, ठीक है, पर विवेक पूर्वक परीक्षा लेना, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में करे हंसाए। परीक्षा लेने जा रही हो, ठीक है, विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लेना। सती जी ने कहा प्रभु आप निश्चिंत रहें, आप कथा सुनने जा रहे थे तो मैं आपके साथ जा रही थी, मैं परीक्षा लेने जा रही हूं, आप भी मेरे साथ में चलिए। धर्म है ना कि जब हम आपके साथ में गए कथा सुनने के लिए तो हम जा रहे परीक्षा लेने, तो आप भी मेरे साथ में चलिए। शंकर जी ने कहा हाँ सती आप सही कह रही हैं, पर बड़ा अंतर है सती। बीमारी जिसको हुई हो दवा उसी को खाना चाहिए कि नहीं? पत्नी के पेट में बड़ी जोर से दर्द हो और पत्नी कहे नाना साथ में खाना मैं खाती हूँ, सारा काम अर्धांगिनी हूँ, सारा काम साथ होता है, एक काम करो मेरे पेट में दर्द है, एक दर्द की दवा तुम भी खा लो। खाएगा कोई? भाई आपको पेट दर्द है आप खाओ, हम क्यों खाए? हाँ? हमारे तो पेट में दर्द हुआ नहीं, हमारे सर में दर्द है नहीं, हम क्यों खाने लग गए? रोगी ही दवा खाता है। आप रोगी हो, आपको रोग हुआ है, मुझे थोड़ी ना हुआ है। संदेह आप कर रही हो राम के प्रति, दवा हमको खिलाना चाह रही हो। संदेह आपको है, रोग आपको पकड़ा है, आप जाके दवा खाओ, हम क्यों जाएं दवा खाने? हम नहीं जाएंगे, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है, हम नहीं जाएंगे। सती जी ने कहा तब आप कहाँ रहेंगे? कैलाश पर्वत चले जाएंगे? तो शंकर जी ने कहा नहीं सती, मैं कैलाश नहीं जाऊंगा, मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा। तब लागी बैठा रहा बटल छाई, तब लागी बैठे अहो बटल छाई, जब लगी तुम्हारी हम ही पाही, जब लगी तुम्हें हो मोहि पाही,
जी ने कहा सती मैं इसी वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, तुम परीक्षा लेकर आ जाओ। जब तुम परीक्षा लेके आओगी तो यहाँ से उठकर हम लोग कैलाश पर्वत चलेंगे। सती जी जाती है परीक्षा लेने के लिए। अब मन में विचार करती है परीक्षा लूं कैसे, विचार तो करना पड़ेगा कैसे परीक्षा लूं। देखती है कि राम जी क्या कर रहे हैं, पेड़ से पूछ रहे हैं तुमने मेरी सीता देखा है। सती जी ने विचार किया कि मैं पेड़ बन जाती हूँ, यदि ये भगवान होंगे तो ये समझ जाएंगे ये पेड़ नहीं ये सती है, और यदि ये भगवान नहीं होंगे, सर्वज्ञ नहीं होंगे, सब कुछ जानने वाले नहीं होंगे, तो जैसे इसको आलिंगन कर रहे हैं, इसको गले लगाकर पूछ रहे हैं, वैसे हमको भी गले लगाकर पूछेंगे, समझ जाएंगे ये भगवान नहीं है। सती जी पुनः आगे जाते हुए देखा है, पशु पक्षी से पूछ रहे हैं तुमने मेरी सीता को देखा है। सती ने विचार किया मैं पशु पक्षी बन जाती हूँ, मैं कोई पशु बन जाती हूँ, यदि हमसे पूछेंगे समझ जाएंगे ये साधारण मनुष्य हैं। नहीं पूछा, यदि जान गए कि ये कोई पशु नहीं ये तो सती जी हैं, समझ जाऊंगी ये भगवान है। बार बार मन में विचार करके सती जी ने ये निर्णय लिया, नहीं नहीं मुझे जड़ नहीं बनना है, मुझे पशु पक्षी नहीं बनना है, ये जिसकी खोज कर रहे हैं मुझे वही बनना है, जिसको ये ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? सीता जी को। अब सती जी ने क्या किया कि सीता जी का पूरा वेश धारण किया। पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप, आगे चले पंथ जेहि आवत बार बार मन में विचार करके सीता जी का वेश धारण किया और राम जी के आगे आगे जाना शुरू किया। और जैसे राम जी के आगे आगे जा रही थी, लक्ष्मण जी ने देखा। सबसे पहले लक्ष्मण जी, जबकि आगे राम जी थे तो राम जी को देखना चाहिए था, परंतु राम जी ने पहले नहीं देखा, पहले लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण देखा लक्ष्मण लक्ष्मण सबसे पहले लक्ष्मण जी ने देखा और लक्ष्मण जी ने कहा, अरे भैया इधर उधर भाभी को क्या ढूंढ रहे हैं, एक विनोद में भाभी तो ये जा रही। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण ये अपनी भाभी नहीं, ये तो नकली भाभी है। लक्ष्मण जी चुप हो गए। अब कौन बोले भाई? राम जी सब कुछ भैया सब कुछ जानते हुए ये सभी से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। ये तो नाटक कर ही रहे थे राम जी। सब कुछ जानते हुए भी आप उसका अभिनय करें तो नाटक ही तो है। आप नाटक कर रहे हैं, ये नाटक कर ही रहे थे और दूसरा नाटक करने वाली सती आ गई। अभी आपस में समझेंगे हम क्यों बोले। लक्ष्मण जी चुप। राम जी ने देखा है सती जी को सीता जी के वेश में, और वो भी राम जी के आगे आगे जा रही थी। जो सच में भगवान राम की सीता थी, जो भक्ति स्वरूपा सीता थी, वो सदैव राम के पीछे हुआ करती थी। पर आज ये नकली है ना, इसलिए राम जी के आगे आगे। राम जी ने जैसे देखा हाथ जोड़ा है, जोरे पानी प्रभु
हे सती जी, इस वन में आप अकेले घूम रही हैं, भगवान शंकर जी को कहां छोड़ आई, कहां छोड़ आई? स्त्रियां कभी स्वतंत्र नहीं होती हैं। यदि वो छोटी हैं, बाल्य अवस्था की है तो माता पिता के वश में होती हैं, शादी हो जाए तो पति के वश में हो जाती हैं, और वृद्ध हो जाए, बूढ़ी हो जाए तो बेटा बहू के वश में, स्वतंत्र नहीं होती। और स्त्रियां यदि स्वतंत्र होकर भ्रमण करने लग जाएं, घूमने लग जाएं, तो उस कुल का नाश हो जाता है। स्त्री भ्रमंति विनश्यति, विनाश निश्चित है। अपना तो विनाश करती ही है और अपने कुल का भी। इसलिए लड़कियों को, स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, पराधीन, दूसरे की आश्रित होकर रहती हैं। और आप इस वन में अकेले घूम रही हैं। अब सती जी को ये ज्ञात हो गया, ये परम ब्रह्म परमात्मा है, ये मुझे पहचान गए। बहुत दुख है। सती जी जा रही थी, रास्ते में देखती हैं, जहां देखती हैं वही राम सीता, जहां देखो वही राम सीता, जहां देखो। पुनः आंख खोलती हैं, अब मन में विचार करती हैं, मैं शंकर जी को जाकर क्या बोलूंगी। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतर अब देवहु कहा, और उपजा अति दारुण दाह। दाह होने लग गया, मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, मैं परम परमात्मा की परीक्षा लेने आई, अब शंकर जी पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगी, क्या बोलूंगी। जाती है मन में विचार करके। शंकर जी ने दूर से देखा है, सती जी आ रही है मुस्कुराते हुए, और भगवान शंकर जी ने कहा, कहो सती, कैसी रही तुम्हारी परीक्षा? ठीक तो थी? हे सती, सत्य सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। भगवान शंकर जी ने पहले ही बोल दिया, सती झूठ मत बोलना, क्योंकि शंकर जी को पता चल गया ये पक्का झूठ बोलेगी। स्त्री स्वभाव होने के कारण सती जी फिर भी नहीं मानी, और शंकर जी मुस्कुराए ना तो सती का आधा टेंशन, आधा चिंता खत्म। सती जी ने तुरंत झूठ बोल दिया। कछु न परी शालिनी गोसाई, 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 तीन प्रणाम तुम्हारी नाई, तीन प्रणाम तुम्हारी नाई, तीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने तुरंत झूठ बोला, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। तो फिर सती जी ने कहा, वो प्रभु ऐसा था ना, थोड़ा सा, इतना सा अंतर था। क्या आप दूर से प्रणाम किए और मैं थोड़ा नजदीक जाके प्रणाम की, बस प्रणाम दोनों ने किया है, अंतर थोड़ा सा। मैं पास में जाकर की और आप। शंकर जी ने अब विचार किया कि यदि सती को प्रणाम ही करना था तो मेरे साथ ही कर लेती, अकेले भी क्यों जाके प्रणाम किया, कुछ तो गड़बड़ है। इंसान विश्वास कर ले, आप जो बोलो उस पर हमें विश्वास है, आप जो भी बोलो। परंतु व्यक्ति एक समय पर विश्वास नहीं कर पाता है जब उसके मन में कोई संदेह होने लगता है कि नहीं ये बोल कुछ रहा है कुछ, और उसको विश्वास नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते ना, नदी में नाव विश्वास पे चलता है, बोलते ना, व्यवहार में बोलते।
विश्वास के ऊपर ही नदी में नाव चल रही है। अब नदी में लहर उठ रही हो, अब तुम कोई बोले विश्वास कर लो, कर लो। नदी में लहर उठ रही है और सामने वाले बोले तो विश्वास करके नाव चला लो, मल्लाह चलाएगा? बोलिए, वो क्या बोलेगा? विश्वास करने लायक नहीं है, इसमें लहर है, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। नाव तो डूबेगी, हम भी डूबेंगे। विश्वास वहां होता है जहां पर आपको वो विश्वास करने लायक योग्यता नजर आती है, तब तो विश्वास। आपकी बातों से झूठ झलक रहा है और आप कह रहे हैं विश्वास कर लो। मैं पास में जाके प्रणाम की, वो दूर से प्रणाम, बस नहीं, विश्वास नहीं हो रहा, झूठ बोला। शंकर जी ने ध्यान किया और जैसे भगवान शंकर जी ने ध्यान किया, ध्यान में सब कुछ समझ गए, ये तो परम परमात्मा की पत्नी सीता का रूप धारण की है, अब इनसे स्त्री संबंध रखना उचित नहीं होगा। और फिर शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती ही भेंट मोहि। शंकर जी ने संकल्प किया है कि अब इस शरीर से स्त्री संबंध ठीक नहीं है। और फिर भगवान शंकर यहाँ से जाते हैं और 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर जी कैलाश पर समाधि लगाते हैं और सदैव भगवान का नाम जपते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। बोले शंकर भगवान की। 87,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर जी की समाधि खुली है। सती जी पास में गई हैं और सती जी का शरीर खिन्न हो चुका है, दुर्बल हो चुकी हैं। शंकर जी को दुख हुआ और शंकर जी ने एक उपाय निकाला है। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तही काला। भगवान की कथा कहना प्रारंभ कर दिया। अब सती का मन तो वैसे ही चंचल है, कहाँ ध्यान लगने वाला है। सती जी इधर उधर देखना प्रारंभ कर दी और सती जी ने देखा है बहुत सारे विमान जा रहे हैं। सती विलोकी व्योम विमान, सती विलोकी व्योम विमान, जात जगे सुंदर विधिमान, जात
चले सुंदर विधियाना सुंदरी का रही गाना सुंदरी करही कलगाना सुनत श्रवण झूठही मुनि जाना शब्द झूठी मुनि जाना सुनत श्रवण झूठही मुनि जाना शब्द झूठी मुनि जाना। सती जी ने विमान को देखा है जाते हुए। शंकर जी से पूछा, महाराज ये सारे विमान कहाँ जा रहे हैं, ये देवता कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, सती ये सब तुम्हारे पिता दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। आपके पिताजी दक्ष जो है ना, वो यज्ञ का आयोजन किए हैं। सती जी ने कहा, प्रभु हम भी चलेंगे, आप भी चलिए। शंकर जी ने कहा, हम नहीं जाएंगे। सती जी ने कहा, क्यों नहीं जाएंगे? शंकर जी ने कहा, सती आपके पिताजी दक्ष जो है ना, उन्होंने निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा है और बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। सती जी ने कहा, ऐसा नहीं है प्रभु, मेरे पिताजी ने जरूर निमंत्रण कार्ड भेजा होगा, कार्ड जरूर आया होगा, पर आप रास्ते में इतना भूत प्रेत बिठा रखे हैं, कोई भी चिट्ठी लेकर आएगा तो इनके मुंह पे ही फेंक के जाएगा। इतने भूत प्रेत, हम पहले ही बोल रखे हैं कि आप इन भूत प्रेतों को हटा दीजिए, आप मानते नहीं हैं। शंकर जी ने कहा, सती आपके पिताजी ने निमंत्रण भेजा ही नहीं है, कार्ड भेजा ही नहीं है, इसलिए सती जाना उचित नहीं है। सती जी ने पूछना प्रारंभ किया, प्रभु आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं, आप इतना व्यमनस्य क्यों हैं, इतने विरोध में क्यों हैं? भगवान शंकर जी समझाना प्रारंभ की, हे सती एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, सभा सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन बना, सभा सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, सभा हम सन दुख माना, शंकर जी कहते, सती एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी, स्वागत समारोह, और उस स्वागत समारोह में सभी देवता उपस्थित थे। आपके पिताजी दक्ष जी को आने में थोड़ा समय था, तो सारे देवता मिलकर भगवान की चर्चा करना प्रारंभ होती है। अब जैसे ही भगवान की चर्चा होना प्रारंभ हुई, कथा होना शुरू हुआ, भगवान शंकर जी को समाधि लग गई, आंख बंद करके भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। और जैसे समाधि लग गई, ध्यान में हुए, ठीक उसी समय दक्ष आते हैं। जैसे दक्ष को देखा है, प्रजापति है दक्ष, सब उठ उठकर स्वागत किए, जितने देवता थे सब उठकर खड़े हो गए, प्रजापति आए हैं, दक्ष आए हैं। पर पूरे सभा में 3 व्यक्ति ऐसे थे ना जो उठकर स्वागत नहीं किया, उठकर, और जैसे स्वागत नहीं किया, दक्ष को बड़ा अपमान समझ में आया, मेरा अपमान हो गया, क्योंकि दक्ष अहंकारी है, घमंडी है,
और घमंडी व्यक्ति का एक सबसे बड़ा लक्षण होता है कि उसको जो प्रणाम करता है वो उसको नहीं देखता है, जो नहीं करता उसको देखता है। किसने प्रणाम नहीं किया? किसने? जो उठकर स्वागत कर रहे हैं उनको नहीं देख रहे। किसने प्रणाम नहीं किया उसको देखा। 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन? एक तो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी नहीं उठे। ब्रह्मा जी दक्ष के कौन है? दक्ष के बाप कौन? ब्रह्मा जी। दक्ष का बाप कौन है? ब्रह्मा जी। अब बेटा के आने पर पिता उठकर स्वागत थोड़ी ना करता कि मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। नहीं ना। विष्णु भगवान नहीं उठे। विष्णु भगवान कौन है? दक्ष के दादा, बाबा। अब पोता के आने पर दादा थोड़ी ना कहेंगे मेरा पोता आ गया, मेरा पोता आ गया, मेरा पोता आ गया। नहीं ना, उठकर स्वागत नहीं किया। ये समझ में आता है। मेरे पिताजी नहीं उठे, दादा नहीं उठे, ये तो समझ में आ रहा है। ये इन दोनों के बीच में शंकर क्यों नहीं उठा, ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो दामाद है, और जो दामाद होता है वो बेटी के समान होता है। इसको उठकर स्वागत करना चाहिए, ये क्यों नहीं उठा? आंख क्यों बंद था? घोर अपमान हुआ है मेरा। और अब दक्ष सिंहासन पे बैठते ही भाषण देना प्रारंभ कर देते हैं। हे सभासद सुनो, मुझे एक विशेष सूचना देनी है सभी को। देवताओं ने सोचा कि जो सभापति है इनका भाषण अंत में होना चाहिए। जब सभी भाषण दे ले उसके बाद ये सबसे पहले बोलना शुरू किए। इसका अर्थ है कोई विशेष सूचना है, जरूरी बात है। सभी ध्यान देने लगे कौन सी जरूरी बात है। दक्ष ने बोला कि जिस सभा में सभ्य लोग आए हो वहां पर असभ्य को नहीं आना चाहिए। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि सभा में असभ्य कौन है, गलत कौन है। साधारण व्यक्ति का बैठक तो है नहीं, कोई भी आके बैठ जाए। देवताओं का बैठक स्वर्गलोक में हो रहा है, सब देवता हैं, इसमें गलत कौन है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए, सारे देवता। कौन गलत? दक्ष ने कहा ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। ये जो ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जो शंकर बैठा है, मैं इसको ही कहता हूँ। मेरे आने के बाद इसने मेरा स्वागत नहीं किया, अभिमानी है, घमंडी है। मैं इसको श्राप देता हूँ कि आज के बाद कहीं भी यज्ञ होगा इसको भाग नहीं मिलेगा। श्राप दिया, कोई नहीं उठा, कोई कुछ नहीं बोला। पर वही बैल बैठा था नंदी, नंदी को सहन नहीं हुआ। नंदी उठकर खड़ा हुआ, अरे मेरे रहते मेरे शंकर जी को तुमने बोल दिया। अरे दक्ष, जब से तू आया है तब से बकर बकर किए जा रहा है। मैं भी श्राप देता हूँ तेरा सर बकरे का लग जाए। भृगु ऋषि वही थे। भृगु ऋषि उठकर खड़े हुए, बैल नंदी तुझे बोलने की क्या जरूरत थी? ससुर दामाद के बीच में चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, बात चल रहा था, तुझे बोलने को किसने कहा? तू क्यों बोला? तुझे बोलने को किसने कहा? मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि जितने भी शंकर जी के गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। अब शंकर भगवान के जितने गण थे सब उठ के खड़े हो गए। तुमने मुझे पाखंडी कहा। अरे भृगु, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे जैसे ब्राह्मण दलिद्र हो जाए, जो शंकर जी का अपमान करता दलिद्र हो जाए। इतना श्राप। शंकर जी की आंख खुली। शंकर जी ने कहा, राम राम, ये स्वागत समारोह है कि श्राप समारोह है? सब एक दूसरे को श्राप दिए जा रहे, श्राप दिए जा रहे। स्वागत कम, श्राप ज्यादा लग रहा है। मेरे शंकर जी का अपमान किया। भगवान शंकर जी वहां से आते हैं, पर उसी बात को लेकर दक्ष ने भूला नहीं है। और दक्ष हरिद्वार में कनखन नामक क्षेत्र में आज बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। सबको बुलाया है, शंकर जी को नहीं बुलाया। शंकर जी ने कहा हम नहीं जाएंगे, सती जी ने कहा हम जाएंगे। यदि हम नहीं गए तो देवता आपस में यही बात करेंगे कि ससुर दामाद का झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल ही रहा है। ससुर ने यज्ञ किया, दामाद नहीं आया,
झगड़ा अभी शांत नहीं है, इसलिए जाना बहुत जरूरी है। भगवान शंकर जी मना मना के थक गए और फिर दोबारा सती जी नहीं मानी, फिर दोबारा नहीं मानी। भगवान शंकर जी ने कहा, सती यदि मेरे कहने पर तुम नहीं मान रही हो तो तुम जाओ अपने पिताजी के घर। और सती जी ने पूरी तैयारी किया है, पिता के घर जाती हूँ। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, सागर भली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, सागर भली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी। आज सती जी पिता के घर में जाती है, किसी ने सम्मान नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं पूछा है, कोई मान सम्मान नहीं। सती जी यज्ञ मंडप में जाती हैं, वहां शंकर जी का कहीं भाग नहीं देखकर सती जी को क्रोध आया है। मेरे पति को सामान्य देवता समझते हैं, जब तक यज्ञ में भगवान शंकर न आए यज्ञ प्रारंभ नहीं होता है, जब तक शंकर न हो यज्ञ संपन्न नहीं होता है। अरे पिता, आपने मेरे पति को बिना बुलाए यज्ञ प्रारंभ कैसे कर दिया? सामान्य देवता समझ रहे। दक्ष ने कहा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुझे बुलाया किसने है? बिना बुलाई आई है, ऊपर से बोले जा रही है। क्यों बोले जा रही है? तुम्हारा मन करे तो रहो, नहीं मन करे तो यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे पति को नहीं बुलाऊंगा। उसके आगे पीछे तो भूत प्रेत रहते हैं, नंग धड़ंग रहता है, इतना सांप बिच्छी लपेटे रहता है। अरे वो तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने उसको अपनी पुत्री दे दी, नहीं तो कुंवारा ही बैठा रहता, कोई पूछता नहीं उसको। अब तो सती को क्रोध आया है और सती जी ने तुरंत अपने शरीर से योगाग्नि प्रकट किया है, उसने अपने शरीर का देहांत किया है। सुनहु सभासद सकल नंदा, सुनहु सभासद